राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आचार्य श्याम जी में। आज आपके लिए एक जानकारी लेकर आया हूँ। धर्मपत्नी कब और कहाँ बैठनी चाहिए, इसके विषय की जानकारी मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। इसके लिए हमारे धर्मशास्त्र में एक श्लोक है, उसको आप सुनिए। कन्यादाने विवाहे च प्रतिष्ठे यज्ञ कर्मणि सर्वेषु धर्मकार्येषु पत्नी दक्षिणतः स्मृतः। अर्थात कन्यादान के समय और विवाह के समय धर्मपत्नी दाहिने ही बैठेंगी। प्रतिष्ठे यज्ञ कर्मणि, प्रतिष्ठा यानी कोई देव प्रतिष्ठा हो रही हो, कोई यज्ञ कर्म हो रहा हो, उस समय भी धर्मपत्नी दाहिने रहेंगी। सर्वेषु धर्म कार्येषु, इसके अलावा जितने भी धर्म कार्य हैं, कोई भगवान की पूजा हो रही है, रुद्राभिषेक हो रहा है, भगवान सत्यनारायण स्वामी जी की कथा हो रही है, उस समय भी धर्मपत्नी को पत्नी दक्षिणता स्मृतः, धर्मपत्नी दाहिने ही बैठेंगी। बाएं कब बैठेंगी? आशीर्वादेऽभिषेके च। श्लोक सुनिए। पाद प्रक्षालने तथा शयने भोजने चैव पत्नी तुत्तरतो भवेत्। आशीर्वाद के समय, आशीर्वाद का तात्पर्य माता पिता से आशीर्वाद ले रहे हों, किसी ज्येष्ठ का श्रेष्ठ का आशीर्वाद ले रहे हों, उस समय भी धर्मपत्नी बाएं रहेंगी। तथा अभिषेक के चा, अभिषेक का तात्पर्य यहाँ ये है कि जिसमें भगवान का कोई अनुष्ठान संपन्न हुआ हो घर में, और जब आचार्य जी कलश के जल से अभिषेक करते हैं, उस समय धर्मपत्नी को बाएं होना चाहिए। आपो हिष्टामयो भुवस्तान ऊर्जे तथा तनः इति मंत्रों से जब आचार्य जी अभिषेक करेंगे तो उस समय धर्मपत्नी बाएं रहेगी। तथा पाद प्रक्षालने, तथा कोई ज्येष्ठ अपने गुरुजनों का पाद प्रक्षालन कर रहे हैं, माता पिता का पाद प्रक्षालन कर रहे हैं, उस समय भी धर्मपत्नी बाएं रहेंगी। शयने भोजने, भोजन के समय भी धर्मपत्नी बाएं बैठ करके भोजन करना चाहिए। शयन के समय बेडरूम में धर्मपत्नी बाएं हो करके ही शयन करना चाहिए, जिससे अच्छी निद्रा आती है, कोई स्वप्न नहीं आते हैं और आपस में प्रेम बना रहता है। इसलिए धर्मपत्नी ऐसे ऐसे जगहों पर दाहिने और इन जगहों पर बाएं होना चाहिए। मैंने प्रमाण सहित आपको उत्तर दिया है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।